अस्सलाम वालेकुम। आज हम नंबर लाइन ऑफ इनइक्वालिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। यानी आपके पास इनइक्वालिटीज़ पे नंबर लाइंस को किस तरीके से प्लॉट किया जा सकता है, राइट। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि यहाँ पे 4 सिंबल्स होते हैं जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं, राइट। एक होता है ग्रेटर देन का, लेस देन का, और जो आप राइट पे देख रहे हो वो है ग्रेटर देन और इक्वल टू। सिंपल ग्रेटर देन का मतलब ये होता है कि लास्ट नंबर इंक्लूडेड नहीं है। यानी अगर मैं लिख रही हूँ कि x इज़ ग्रेटर देन 4, तो 4 से अबव सारे नंबर्स हैं बट 4 इंक्लूड नहीं है। लेकिन अगर मैं लिख रही हूँ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, तो 4 भी इंक्लूडेड है, राइट। अब नेक्स्ट है आपके पास ग्राफ। अगर मुझे ग्राफ पे प्लॉटिंग करनी है तो आप देख रहे हो x इज़ इक्वल टू 2, द फर्स्ट वन इज़ फॉर x इज़ इक्वल टू 2। तो x इज़ इक्वल टू 2 के लिए आपके पास एग्जैक्ट 2 पे आपका हाईलाइट होगा और उसको आप फिल करोगे। सेकंड, x इज़ लेस देन 2। लेस देन 2 या लेस देन या ग्रेटर देन के केस में हम क्या करते हैं, हम सर्कल बनाते हैं और उसके बाद पूरी वैल्यूज़ को इंक्लूड कराते हैं, बट सर्कल को हम शेड नहीं करते। तो x लेस देन 2 का मतलब है कि लेफ़्ट में मूव करेगा क्योंकि x से छोटी सारी वैल्यूज़ है। तो लेफ़्ट पे जब मूव करेगा तो आपके पास 2 इंक्लूड नहीं होगा इसमें, तो हम उसको ब्लैंक छोड़ें। अच्छा, ये आप नंबर लाइन पे भी बना सकते हो और ऊपर भी बना सकते हो। थर्ड वन, x लेस देन एंड इक्वल टू 2। सो लेस देन एंड इक्वल टू 2 के लिए हम 2 को शेड करेंगे, राइट। फोर्थ वन, x इज़ ग्रेटर देन 2। x ग्रेटर देन 2 के लिए हम राइट पे मूव करेंगे और चूंकि ये सिंपल ग्रेटर देन है तो 2 इंक्लूडेड नहीं होगा। जबकि लास्ट वाली नंबर लाइन आपकी किसकी है, x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। अब आपको अगेन राइट पे मूव कराना है क्योंकि 2 से ज़्यादा है वैल्यूज़, और आपके पास जो 2 है उस पर शेड होगा क्योंकि अब आप ग्रेटर देन एंड इक्वल के लिए बना रहे हो उसको। नेक्स्ट, अब हम ग्राफ देख लेते हैं। x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 10। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, जिस तरफ क्रोकोडाइल माउथ ओपन होता है वो वैल्यू बड़ी होती है। तो अगर मैं रीड करूँगी तो x इज़ स्मॉलर देन 10 का मतलब है कि x 10 से लेस देन सारी वैल्यूज़ है। अब लेस देन एंड इक्वल आ रहा है तो मैं लेफ़्ट पे तो मूव कर रही हूँ, लेकिन मेरी जो वैल्यूज़ में 10 है उसको मैं शेड करूँगी क्योंकि लेस देन एंड इक्वल है। ग्राफ है x इज़ ग्रेटर देन 200। ग्रेटर देन 200 का मतलब है कि मुझे राइट पे मूव करना है और 200 इंक्लूडेड नहीं है। अगेन ग्राफ ऑफ x इज़ ग्रेटर देन -4। अब आप देखिए माइनस वैल्यूज़ हमेशा -5, -6, -7, यानी जितना दूर जाओगे उतनी स्मॉल होती है। x ग्रेटर देन का मतलब है कि मुझे -4, -3, -2 की वैल्यूज़ लेनी है। तो मैं राइट पे मूव करूँगी और चूंकि यहाँ पे लेस देन एन इक्वल या ग्रेटर देन एन इक्वल नहीं है तो मेरा जो ब्लू सर्कल है 4 के ऊपर वो शेड नहीं होगा। नाउ टेक दिस क्वेश्चन। एक यू में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। दे गेव यू द लाइन, आपको एक लाइन दे दी गई है और आपसे पूछ रहे हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आप देख के मुझे बताओ कि इसमें से A, B, C, D कौन सा क्वेश्चन का ऑप्शन करेक्ट है। ओके, x ग्रेटर आ रहा है -2 से, ये तो मुझे समझ आ रही है बात, लेकिन x ग्रेटर के जो ऑप्शंस हैं वो है A और C, राइट। अब A और C में से यहाँ फिल नहीं हुआ तो ऑप्शन नंबर A इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। नाउ अगेन वी मूव फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 7। 7 से अबव है और ग्रेटर देन इक्वल है तो शेड होगा। नाउ डू द प्रैक्टिस फॉर इन बिटवीन वैल्यूज़। अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसमें x जो है वो इन बिटवीन आ रहा होता है। तो x अगर 1 से लेकर, अगर मैं इस क्वेश्चन को रीड करूँ तो x की वैल्यू है 1 से लेकर 5 तक, लेकिन 1 के साथ जो है x यानी 1 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है और 5 जो है वो इंक्लूडेड है। तो नंबर लाइन भी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट की तरह बनेगी, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं 5 से लेके 1 तक की वैल्यूज़ को हमने लाइन बनाई है
और 5 को हमने शेड किया है क्योंकि लेस देन एन इक्वल था, लेकिन 1 शेडेड नहीं है। नेक्स्ट ये लाइन देखते हैं। अब इस लाइन में आप वैल्यू बताओगे मुझे। आपकी वैल्यू जा रही है 2 से लेकर 7 तक, अगर आप ग्राफ में देखो, और 2 इंक्लूडेड है, इसी तरह 7 भी इंक्लूडेड है। तो अब ये दो वैल्यूज़ हैं, तो आप मिड में x लिखोगे और लिखोगे 2 इज़ लेस देन इक्वल टू x इज़ लेस देन इक्वल टू 7। ओके, तो आप नंबर लाइन से भी रीड कर सकते हो और नंबर से या इक्वालिटी से आप नंबर लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट फॉर प्रैक्टिस, -2 till 3, -2 इंक्लूडेड नहीं है, 3 इंक्लूडेड है। तो आप इसको स्टॉप करके वीडियो को आप अपनी ड्रॉ कर सकते हो और फिर आंसर की तरफ मूव कर सकते हो। तो और आंसर इज़ -2 till 3, 3 शेड होगा, -2 शेड नहीं होगा। सेम with the inequality show in this number line, write down the inequality in this। अब inequality बतानी है, मुझे नज़र आ रहा है -2 से 4 तक है, लेकिन -2 इंक्लूडेड है, 4 इंक्लूडेड नहीं है। तो आप आंसर देख सकते हो, -2 लेस देन इन इक्वल टू x लेस देन 4। नाउ व्हाट दे डिड इन लास्ट, लिस्ट द इंटीजर्स वैल्यूज़। उन्होंने ग्राफ दे दिया, आपको इनइक्वालिटी दे दी, लेकिन वो लिस्ट करने को कह रहे हैं। तो देखो, जब भी लिस्ट का वर्ड आता है तो अब आपको नंबर्स बताने हैं और उन्होंने लिख दिया है कि इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स ऑब्वियसली जो नंबर लाइन पर है। तो आप इसमें से सर्च कर लो, हमारे पास जो नंबर्स हैं वो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 हैं, बट -2 इंक्लूडेड नहीं है। तो फर्स्ट नंबर स्टार्ट होगा -1 से और ये टिल एंड होगा 4th। सो आई लिस्ट द नंबर्स नाउ। थैंक यू सो मच एंड आई होप कि उन लोगों ने जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।